नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में, इस स्टोरी में मैं आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा और एक एक वर्ड का आपको मीनिंग भी बताऊंगा। साथ में दोस्तों, जो ग्रामर की छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, इस तरीके से लिखा हुआ चीज़ आपके दिमाग में अधिक समय तक बैठ जाएगा और बहुत जल्दी से जल्दी आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है THE, इसको हम लोग पढ़ेंगे द। HARE को पढ़ेंगे हेयर। क्या पढ़ेंगे? द हेयर। इसको देखिए, ये एंड का साइन है, जो कि AND भी लिखा रहता है या ऐसे भी दिया रहता है, तो इसको हम लोग एंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंड। द TORTOISE, टर्टवाइज। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम लोग टर्टवाइज। ऐसे टर्टवाइज, ठीक है, टर्टवाइज। तो देखिए, टर्टवाइज मीन्स क्या होता है? टर्टवाइज मीन्स होता है कछुआ। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? कछुआ। ठीक है, कछुआ। एक एक वर्ड का हम लोग मीनिंग भी जानेंगे यहाँ पे। HARE, हेयर मीन्स हो जाएगा खरगोश। क्या हो जाएगा? खरगोश। ठीक है, चलिए। तो द हेयर एंड द टर्टवाइज, यानी खरगोश और कछुआ। यह कहानी खरगोश और कछुआ के है। आपने बहुत बार इस प्रकार के कहानी सुने होंगे। ये बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों। इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा और साथ में आपको ट्रांसलेट भी करना सिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं ONCE, इसको हम लोग पढ़ेंगे वंस। UPON, इसको हम लोग पढ़ेंगे अपॉन। क्या पढ़ेंगे? अपॉन। वंस अपॉन अ। TIME को हम लोग पढ़ेंगे टाइम। क्या पढ़ेंगे? टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। THERE, इसको हम लोग पढ़ेंगे देयर। देयर। WAS वाज। क्या पढ़ेंगे? वाज। देयर वाज अ। HARE हेयर। क्या पढ़ेंगे? हेयर। देयर वाज अ हेयर हु बुस्टेड। BOASTED को पढ़ेंगे हम लोग बुस्टेड। क्या पढ़ेंगे? बुस्टेड। बुस्टेड। अबाउट। ABOUT को पढ़ेंगे अबाउट। HIS हिज। अबाउट हिज। SPEED स्पीड। क्या पढ़ेंगे? स्पीड। अब फुल स्टॉप है। अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने से पहले दोस्तों, पहले हम लोग वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, वंस अपॉन मीन्स होता है एक बार। क्या होता है? एक बार। वंस अपॉन मीन्स क्या होगा? एक बार। टाइम मीन्स होता है समय। या देखिए, जब एक साथ वंस अपॉन अ टाइम दिया रहे, इसका मतलब होगा कि एक बार की बात है। इसको कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप से आपको मिले एक साथ वंस अपॉन अ टाइम, तो इसका अर्थ निकलेगा एक बार की बात है या एक समय की बात है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक ना? एक समय की बात है या एक बार की बात है। देयर वाज अ हेयर। देखिए, देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, तो देयर वाज अ हेयर का मतलब हुआ एक खरगोश था। क्या बोल सकते हैं? एक खरगोश। खरगोश था, ऐसे बोल सकते हैं। एक खरगोश था, इसको ट्रांसलेट करेंगे। हेयर मीन्स क्या होता है? खरगोश होता है। तो देखिए, देयर वाज अ हेयर। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। देयर वाज अ क्वीन, एक रानी थी। ठीक ना? तो देखिए यहाँ पे कैसे एक खरगोश था, इसका अर्थ निकलाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, आप आसानी से एक एक सेंटेंस को छोटा छोटा तोड़ तोड़ कर ट्रांसलेट करेंगे ना, बहुत जल्दी सीख पाएंगे। ठीक ना? अब देखिए यहाँ पे WHO, हु मीन्स आप हमेशा से पढ़ते आए हैं कौन। ठीक ना? लेकिन यहाँ पे हु का मतलब जो होगा, जिसका होगा, जिससे होगा। समझ रहे हैं ना? तो देखते हैं सेंटेंस में क्या यूज इसका होता है। हु बुस्टेड अबाउट हिज स्पीड। स्पीड मीन्स हो जाएगा दोस्तों, स्पीड मीन्स होता है चाल या गति। क्या बोल सकते हैं? गति। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं घमंड। क्या? घमंड या दावा दोनों होता है। ठीक है ना? किसी चीज पे दावा करना, घमंड करना। तो यहाँ पे हु का अर्थ जिससे निकलेगा। क्या निकलेगा? जिससे। जिससे घमंड था अबाउट हिज स्पीड, अपने गति पर। जिससे, इसको बोल सकते हैं कि जिसे अपनी अपनी गति पर घमंड था। क्या बोल सकते हैं? जिसको, जिससे अपने गति, ये घमंड इधर चला जाएगा, जिससे अपने गति
पर घमंड, मैं पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आपको सिखा रहा हूँ। घमंड था, ऐसे पूरे सेंटेंस का अर्थ ये निकलेगा, जिसे अपनी गति पर घमंड था। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, खुद ध्यान से समझिएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि हिंदी के जैसा है या और लैंग्वेज के जैसा कि सेम टू सेम, हु का है तो जिसे, बुस्टेड तो घमंड, इस टाइप से नहीं कर सकते हैं, इसको इधर उधर करके करना पड़ता है, ठीक ना। ऐसा भी होता है कि लास्ट वाला फर्स्ट वाले में आ जाए, तो इस तरीके से किया जाता है। जैसे जिससे, देखिए हु बूस्टेड अबाउट हिज स्पीड, हिज स्पीड मतलब अपनी गति, समझ रहे हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पे निकला, जिसे अपनी गति पर घमंड था। अबाउट, अबाउट यहाँ पे यूज किया है, मतलब जिसे एक ये सेंटेंस हुआ, इस सेंटेंस का ये अर्थ निकलेगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों, THE द टर्टवाइज, द टर्टवाइज, टर्टवाइज टायर्ड, इसको हम लोग पढ़ेंगे टायर्ड। टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, ठीक ना, आगे मैं बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। टायर्ड ऑफ हियरिंग, क्या पढ़ेंगे, हियरिंग, टायर्ड ऑफ हियरिंग हिम, हिम ब्रैग, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रैग, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैलेंज, गलती हो गया है, चलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे चैलेंज्ड हिम, हिम टू अ रेस, क्या पढ़ेंगे, रेस, ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद कह रहा है कि द टर्टवाइज यानी कछुआ, टर्टवाइज में इसका हो जाएगा कछुआ, कछुआ, द टर्टवाइज टायर्ड ऑफ हियरिंग हिम ब्रैग, कछुआ, देखिए ब्रैग मीन्स होता है डींगे, क्या होता है, इसका मतलब होता है डींगे, ठीक है। ब्रैग मीन्स डींगे, हियरिंग मीन्स तो सुनना। अब देखिए डींगे सुनकर थक गया था, टायर्ड मीन्स क्या होता है, थका हुआ, मतलब थक गया, हियरिंग मीन्स सुनकर, डींगे, तो कछुआ, इसका पूरा अर्थ आप क्या निकालेंगे कि कछुआ उसकी, हिम मीन्स क्या हो जाएगा, उसकी, डींगे, डींगे हियरिंग यानी सुनकर, सुनकर थक गया था, क्या हो गया था, थक गया था, ऐसे बोल सकते हैं। पूरे सेंटेंस का अर्थ ये निकलेगा, कछुआ उसकी डींगे सुनकर थक गया था, ठीक ना। देखिए थोड़े थोड़े पहले वर्ड मीनिंग आप जानेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके जोड़ कर, क्योंकि ये स्टोरी ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं से आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक अर्थ निकलता है, सेंटेंस का एक अलग एक अपना अर्थ निकलता है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे अब देखेंगे, द फॉरेस्ट्स, क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट्स, द फॉरेस्ट्स एनिमल्स, एनिमल्स, द फॉरेस्ट्स एनिमल्स हैड गेदर्ड, क्या, गेदर्ड टू वॉच, क्या, गेदर्ड टू वॉच, वॉच मीन्स होता है देखना, द फॉरेस्ट एनिमल यानी जंगल, देखिए स्टॉप ये से लगा है ना, तो जंगल के जानवर हैड गेदर्ड इकट्ठे हुए, टू वॉच देखने के लिए, वॉच मीन्स क्या हो जाएगा, देखना, ठीक ना, तो वॉच यानी देखने के लिए, तो इस सेंटेंस का क्या होगा, जंगल के जानवर देखने के लिए जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक ना। क्या इसका अर्थ निकलेगा, जंगल के जानवर देखने के लिए इकट्ठा, क्या पढ़ेंगे, इकट्ठा हो गए, क्या हो जाएगा, हो गए, जंगल के जानवर देखने के लिए क्या हुए, इकट्ठा हो गए, ठीक। द हेयर, हेयर जॉग्ड, क्या पढ़ेंगे इसको हम, जॉग्ड डाउन, द हेयर जॉग्ड डाउन, द हेयर जॉग्ड डाउन द रोड फॉर अ वाइल, वाइल बिफोर, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, बिफोर, बिफोर स्टॉपिंग, क्या, स्टॉपिंग, बिफोर स्टॉपिंग टू रेस्ट, क्या पढ़ेंगे, रेस्ट, रेस्ट मीन्स क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे देखिए रुकना, आराम करना, ये दोनों होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, द हेयर जॉग्ड डाउन द रोड फॉर अ जॉग्ड मीन्स क्या होता है, देखिए मीन्स होता है टहलना, क्या होगा, टहलना, ठीक ना, टहलना हो जाएगा, यहाँ पे जॉग्ड मीन्स हो जाएगा टहलना। अब पूरे सेंटेंस का हम लोग मतलब निकालेंगे, थोड़ी सी वर्ड मीनिंग जान जाते हैं। जॉग्ड मीन्स टहलना, डाउन, जॉग्ड डाउन यानी टहलना, धीरे धीरे टहलता रहना, टहलते रहना। रोड मीन्स आपको पता है सड़क हो जाएगा, सड़क, ठीक ना। चलिए तो अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं यहाँ से, ठीक है। द हेयर जॉग्ड डाउन यानी जॉग मीन्स होता है टहलना होता है, जॉग मीन्स, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या अर्थ निकलता है ये देखते हैं। स्टॉपिंग मीन्स, स्टॉप मीन्स रुकना होता है, बिफोर मीन्स पहले होता है, रोड मीन्स क्या होता है, सड़क होता है। तो चलिए इस पूरे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। पूरा सेंटेंस का क्या अर्थ निकलेगा, द हेयर जॉग डाउन, खरगोश, देखिए यहाँ पे लास्ट में भी देखते हैं, स्टॉपिंग टू रेस्ट यानी आराम करने से पहले बोल सकते हैं, बिफोर स्टॉपिंग टू रेस्ट यानी आराम करने से पहले। हम इसका अर्थ लिख देते हैं, यहाँ पे मिला लेंगे आप, खरगोश आराम करने से पहले क्या करता रहा, जॉग डाउन यानी सड़क पर, जॉग डाउन द रोड यानी सड़क पर टहलते रहा, क्या करते रहा, सड़क पर टहलते टहलते टहलता या टहलते रहा, क्या बोल सकते हैं, टहलते रहा। इस तरीके से इसका अर्थ निकलेगा कि खरगोश रुकने माने आराम करने से पहले सड़क पर टहलते रहा। वो तेजी में स्टार्टिंग में चला, उसके बाद टहलते रहा आराम करने से पहले। अब उसके बाद क्या करता है वो आगे देखते हैं हम लोग। HOW हाउ, हाउ, इसके बाद देखिए दोस्तों, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू विन दिस रेस वेन। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, कह रहे कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू विन दिस रेस, मतलब देखिए वो आराम करने से पहले थोड़ा सा टहलते रहा और उसके बाद देखिए क्या कहता है। चलिए अब इसका हम लोग हिंदी जान जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक्सपेक्ट मिस होता है उम्मीद करना, क्या हो जाएगा, उम्मीद करना, उम्मीद करना, ठीक ना। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो, इसका अर्थ क्या निकलेगा, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो, यहाँ पे लिख देते हैं, तुम कैसे उम्मीद उम्मीद कर सकते हो क्या, टू विन दिस रेस, इस रेस को जीतने की। टू विन दिस रेस का मतलब क्या हुआ, इस दौड़ को जीतने की, तुम इस दौड़ को जीतने की कैसे उम्मीद कर सकते हो। अब ये कौन बोलता है, कछुआ बोलता है। आगे इसके बाद हम देखते हैं, व्हेन यू आर, इसको पढ़ेंगे, यू आर प्लॉडिंग, क्या, प्लॉडिंग, प्लॉडिंग अलोंग, अलोंग एट योर स्लो, क्या पढ़ेंगे, स्लो पेस, PACE को पेस पढ़ेंगे। ही सेड बैक टू द टर्टवाइज, टर्टवाइज, देखिए यहाँ पे वेन, उस पहले वाले में था, वेन यू आर प्लॉडिंग अलोंग एट योर स्लो पेस, जब तुम इतने धीमे गति से चल रहे हो, प्लॉडिंग मीन्स क्या होता है, धीमे गति से चलना। तो जब तुम इतने धीमे गति से, इसका पूरा का देखिए हिंदी क्या होगा, जब तुम इतने धीमे, मैं खूब अच्छे से इसको फिर से मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए, धीमे गति से, करे कि वेन यू आर प्लॉडिंग अलोंग एट योर स्लो पेस यानी धीमे गति से चल रहे हो, प्लॉडिंग यानी धीमे गति से चलना होता है, प्लॉडिंग का मतलब चल रहे हो, ठीक ना। ही सेड बैक टू द टर्टवाइज, ही सेड बैक या टू द टर्टवाइज, वो कछुए को फिर से बोला, वह कछुए को फिर से बोला, कौन बोला,
खरगोश बोला कछुए को फिर से कि तुम इतने धीमे गति से चल रहे हो, तो तुम कैसे इस दौड़ को जीत सकते हो, इस रेस को कैसे जीत सकते हो। ये चीज उसे फिर से वो बोला, यानी उसको हंस रहा था, ठीक ना। देखिए यहां से हम लोग देखते हैं इसके आगे, THERE, देयर इज प्लेंटी, क्या पढ़ेंगे इसको, प्लेंटी ऑफ, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रेस्ट। देखिए देयर इज प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में बोल सकते हैं, प्लेंटी ऑफ टाइम टू रेस्ट। द हेयर, द हेयर थॉट एज ही spread himself, himself, himself out, out alongside, out alongside, out alongside the road and fell asleep, क्या पढ़ेंगे, asleep, ठीक ना। चलिए पहले हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग जान जाते हैं। अलॉन्ग साइड मीन्स होता है के तरफ, ठीक ना। आउट अलॉन्ग साइड द रोड यानी सड़क के तरफ, ठीक ना, सड़क के किनारे ऐसे बोल सकते हैं, सड़क के किनारे। फेल अस्लीप मीन्स सो जाना, फेल अस्लीप मीन्स क्या होता है, सो जाना, सो जाना। एक साथ इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छे से सब अर्थ निकल जाएगा। प्लेंटी मीन्स आपको मैं बता दिया हूँ, प्रचुर मात्रा में यानी पर्याप्त समय। रेस्ट मीन्स होता है आराम करना, क्या हो जाएगा, आराम करना। चलिए इस पूरे सेंटेंस को हम लोग अब ट्रांसलेट करते हैं कि इसका क्या अर्थ निकलेगा, ठीक है। देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रेस्ट, यानी आराम करने के लिए, क्या हो जाएगा, आराम करने के लिए, आराम करने के लिए बहुत समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम यानी बहुत, बहुत समय है, ऐसे बोल सकते हैं, आराम करने के लिए बहुत समय है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये अर्थ निकलेगा, देयर इज प्लेंटी टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम टू रेस्ट, आराम करने के लिए बहुत समय है। द हियर थॉट, मैंने खरगोश सोचा, क्या सोचा, खरगोश सोचा। एज ही स्प्रेड हिमसेल्फ आउट अलॉन्ग द रोड एंड फेल अस्लीप, ठीक है। खरगोश ने सोचा, द हियर थॉट, खरगोश ने सोचा, खरगोश ने सोचा, क्या सोचा, कि खरगोश ने सोचा कि वह सड़क के किनारे फैल गया और सो गया। सड़क क्या सोचा, सड़क के किनारे फैल कर सो गया। सोचा सड़क के किनारे, देखिए यहाँ पे अलॉन्ग साइड द रोड यानी सड़क के किनारे, ठीक ना, रोड स्प्रेड यानी फैल गया, क्या हो गया, फैल गया। एंड फेल अस्लीप और सो गया, क्या हो गया, सो गया। यह सोचकर कि अभी बहुत समय है, बहुत टाइम है, वह सड़क के किनारे फैल गया और सो गया। चलिए इसके आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए, द टर्टवाइज, टर्टवाइज, द टर्टवाइज वॉकड, क्या पढ़ेंगे इसको, वॉकड, एल साइलेंट रहता है। द टर्टवाइज वॉकड एंड, वॉकड एंड walked till he reached, क्या पढ़ेंगे, reached the finish, finish line, क्या पढ़ेंगे, लाइन, ठीक ना, फिनिश लाइन। अब इसका हम लोग हिंदी अर्थ निकालते हैं। वॉकड मीन्स होता है दोस्तों, वॉक मीन्स चलना या टहलना दोनों होता है। द टर्टवाइज यानी कछुआ, कछुआ चला, वॉकड यानी चला और चला, फिर लिखा है वॉकड एंड वॉकड यानी और चला, ठीक है। एंड वॉकड टिल और तब तक, तब तक, टिल मीन्स क्या होता है, तब तक। एंड वॉकड टिल यानी तब तक चला, तब तक चला। कैसे अर्थ निकल रहा है ये देखिए, चला। ही रीच्ड द फिनिश लाइन, जब तक कि वह फिनिश लाइन पर नहीं पहुंच गया।
चला ताकि वह फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच गया, तब तक वह चलता रहा। कछुआ द टर्टवाइज वॉक्ड यानी कछुआ चला, एंड वॉक्ड और चला, एंड वॉक्ड टिल और तब तक चला ही रीच द फिनिश लाइन, जब तक कि वह फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच गया तब तक वह चलते रहा। ठीक है, तो ध्यान से आपको दोस्तों देखना है, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ इसको। द एनिमल्स क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स, द एनिमल्स हु वर क्या पढ़ेंगे, हु वर वाचिंग, द एनिमल्स हु वर वाचिंग अपलोडेड फॉर टर्टवाइज सो लाउडली दैट, यानी देखिए द एनिमल हु वर वाचिंग, जो जानवर देख रहे थे, इसका अर्थ क्या निकलेगा, जो जानवर, एनिमल यानी जानवर, वाचिंग यानी देख रहे थे, जोर जोर से तालियां बजाने लगे। यहाँ पे अपलॉडर में तालियां बजाना होता है। ठीक है, तालियां बजाना, जोर जोर से तालियां बजाने लगे, किसके लिए, टर्टवाइज के लिए। सो लाउडली इतना जोर से बजा रहे थे, द हेयर वाज स्टार्टेड क्या पढ़ेंगे, स्टार्टेड अवेक, यानी जो जानवर देख रहे थे वो इतने जोर से तालियां बजा रहे थे कि खरगोश जो था, खरगोश वाज स्टार्टल्ड अवेक, मतलब कि वो जग गया, तेजी से क्या हुआ, जग गया। स्टार्टल्ड मीन्स होता है जम्हाई लेना, क्या होता है, जम्हाई लेना। सॉरी, स्टार्टल्ड मीन्स दोस्तों चौंक जाना, क्या होगा, चौंक जाना। खरगोश चौंक कर जग गया, क्या हुआ, खरगोश चौंक कर जग गया, क्या हो गया, खरगोश चौंक कर जग गया। ठीक है, द हेयर स्ट्रेच्ड yawned and began to run again, but it was too late. Tortoise had already crossed the finish लाइन, क्या पढ़ेंगे इसको, फिनिश लाइन। चलिए इसको अब हम एक साथ इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए स्ट्रेच्ड, यॉन्ड मिस होता है जम्हाई, क्या होता है, पहले हम लोग अर्थ समझ जाते हैं। यॉन्ड मिस हो जाएगा जम्हाई। द हियर स्ट्रेच खरगोश खींचा, खूब ध्यान से देखिए, खींचा, यॉन्ड जम्हाई लिया, खरगोश खींचा जम्हाई लिया, एंड बिगेन टू रन और दौड़ना शुरू कर दिया। बिगेन मीन्स क्या होता है, शुरू करना, बिगेन मीन्स शुरू करना, और दौड़ना शुरू कर दिया, क्या कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, बट लेकिन इट वाज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्या हो चुकी थी, देर हो चुकी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है,
तो दोस्तों इस तरीक़े से आप इस कहानी में एक-एक सेंटेंस को, एक-एक वर्ड को, सब कुछ को बहुत ही अच्छे तरीक़े से आप सीखे। तो दोस्तों यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और जो दोस्त इसको शुरू से लास्ट तक खूब ध्यान से देखे होंगे ना, मुझे विश्वास है कि उनको बहुत सारा चीज़ आ गया होगा। ऐसे ही लगातार वो कुछ स्टोरी पर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्दी उनका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही लगातार रेगुलर आपको रोज़ वीडियो इस चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।